अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करें कि जर्मनी में बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि क्या जर्मनी में एग्रीकल्चर का काम मिल जाता है? क्योंकि एग्रीकल्चर के काम में ज़्यादातर जो मशहूर कंट्री हैं यूरोप के, उनमें इटली है सरफ़हरिस्त, और उसके बाद ग्रीसलैंड है, उसके बाद कह लें हर मुल्क में, हर कंट्री में एग्रीकल्चर का काम है। लेकिन असल में जर्मनी का एग्रीकल्चर का स्पेशल वीज़े नहीं होते, जैसे इटली का मशहूर है, ग्रीसलैंड का मशहूर है। इसलिए एग्रीकल्चर के काम में जर्मनी का नाम इतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन मैं आप दोस्तों को बता दूं कि एग्रीकल्चर का काम जर्मनी में बहुत ज़्यादा है और मिलता भी है, और इसकी पे भी बहुत अच्छी है। जो आप इटली में पे लेते हैं, जो आप ग्रीस में लेते हैं, वो तो कुछ भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा जर्मनी में काम है। जर्मनी में कम से कम 1 घंटे की जो उजरत है वो 12 यूरो 50 सेंट है फी घंटा। 12 यूरो 50 सेंट है 1 घंटे की। लेकिन एग्रीकल्चर के काम में आपको ज़्यादा मिलता है। ये तो मिनिमम है, चाहे आप कोई लाइट काम करें या हैवी काम करें, ये मिनिमम जो घंटे के पैसे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। नॉर्मल इससे ज़्यादा है। जो कई पाकिस्तानी दोस्त कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो मेरे दोस्त हैं, कभी कभी मिलते रहते हैं। उन्होंने एक ले रहा है 16 यूरो पर घंटा, एक ले रहा है 18 यूरो पर घंटा। लेकिन एक को 5 साल हो गए हैं करते, एक ही बॉस के पास वो काम कर रहा है, वो 18 यूरो घंटे ले रहा है। और जिसको हुए हैं 16 यूरो घंटा ले रहा है, वो ले रहा है, उसको 1.5 या 2.25 साल हो गए हैं काम करते हुए। लेकिन आपको पता होगा कि जर्मनी में एग्रीकल्चर का काम करने, और जर्मनी ज़्यादातर जो सुनने में आता है कि एग्रीकल्चर के वीज़े क्यों नहीं खोलता, क्योंकि जर्मनी में बाकी यूरोप से लोग ऐसे आते हैं जैसे हम लोग पाकिस्तान से इटली में काम करने आते हैं, ग्रीसलैंड में काम करने आते हैं। जर्मनी में लोग यूरोप से ये इतने आ जाते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा एमिग्रेशन खोलने की, कि एमिग्रेशन जो एग्रीकल्चर की है वो खोली जाए। क्योंकि जर्मनी में बुल्गारिया से, क्रोएशिया से, रोमानिया से, पोलैंड से और बहुत सारी कंट्री हैं जिनसे लोग इधर काम करने आते हैं एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर का काम, और वो अच्छा खासा कमाते हैं और बाई रोड वो वापस चले जाते हैं। फिर वो कभी 1 माह बाद चले गए, कभी 1.5 माह बाद, कभी 2 माह बाद चले गए। और आम अगर आप रेगुलर रूटीन में देखें तो इधर कोई कोई 2200 कमा रहा है, कोई 2400, कोई 2600, कोई 2800 कमा रहा है। अगर इटली में इसका मुआवजा करेंगे आप, तो इटली में एग्रीकल्चर के काम में आप 900, 1000, 1100, 1200 यूरो से आम आपको सुनने में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसमें आपने कई कई दफ़ा रेंट भी पे करना है, कई दफ़ा आपने अलहदा सेपरेट की लिया हुआ है, कई दफ़ा आपने कमरा शेयर करना है। उसका खर्चा निकालेंगे तो आप सोच रहे हैं कि आपको क्या बचेगा। तीन 300-400 तो इस महंगाई में निकल जाएगा ना आपका। अगर आप फॉर एग्जांपल 1200 भी लेते हैं तो आपका 400 या 800 बचा। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में 2200, 2400, 2600, 2800 यूरो तक भी एग्रीकल्चर के काम में लोग ले रहे हैं। और इधर जो है बॉस वो पे करते हैं, और इधर जो काम कर रहे हैं वो लगातार उनके पास लगे हुए हैं, पक्का उनको वो पेपरों पे काम कर रहे हैं, विद टैक्स काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। हाँ, आप सोचें कि हर बंदा क्यों नहीं करता। भाई ये काम वजनी है, ये काम एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। मजबूरी और चीज़ है, एक्सपीरियंस और चीज़ है। जो लोग पाकिस्तान से जर्मनी में आए हुए हैं, कई लोग बहुत खासकर जमींदार लोग, जो लड़के आए हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान भी काम किया हुआ है, वो इधर भी एग्रीकल्चर का काम हंस के करते हैं। जो जमींदारी का काम है वो बड़े इजीली करते हैं और बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि सुबह आपने 8 से 9 बजे शुरू करना है और शाम को 5 बजे तक काम करना है। तो दरमियान में आधे घंटे की ब्रेक भी हो गई, तो 2 टी टाइम की ब्रेकें होंगी 15-15 मिनट की, 1 घंटा इसमें से कट जाएगा। तो बाकी आप देख रहे हैं कितना काम करना है। लेकिन ठीक है, काम कम है, लेकिन वो कह रहे हैं काम हार्ड है। तो इसलिए लोग इस काम को कम तरजीह देते हैं, क्योंकि जर्मनी में और बहुत सारे काम जो हैं वो मिल जाते हैं आम। इसलिए जर्मनी में जो काम है वो खासकर यूरोपियन करने आ जाते हैं एग्रीकल्चर का काम। और खासकर रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया से बहुत सारे लोग जो इधर आते हैं वो एग्रीकल्चर का काम ही करने आते हैं। और वो अपना सीजन लगाते हैं, वापस गए, फिर सीजन वापस छुट्टी काट के आ गए और अच्छा खासा कमा रहे हैं। उनके मुल्क में कम तनख्वाहें 800, 900, 1000 यूरो है, इधर उससे डबल पे है। तो अगर वो उधर पूरा साल काम करेंगे तो इधर वो करेंगे आधा साल, तो सेम बराबर होगा।
اور اس لیے باقی یورپ سے کام کرنے ادھر جرمنی میں آ جاتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اگر آپ دوست چاہیں کہ جرمنی میں کام کرنا ہے ایگریکلچر کا تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بڑا ایزی ہے، مل جاتا ہے، لیکن کام ذرا ہارڈ ہوتا ہے. اور میرے خیال جرمنی میں جتنے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں، بہت کم لوگ میں نے سنے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں ایگریکلچر کا یا زراعت کا کام کر رہا ہوں یا زمینداری کا کام کر رہا ہوں. ادھر ویسے ہی اتنے کام مل جاتے ہیں، ریسٹورینٹ کی لائن میں، ڈرائیوری لائن میں، بیکری کی لائن میں، کہنے کے شاپس کی لائن میں، موبائل کی لائن میں، اتنے کام ہے کہ آپ کو زمینداری کام کے پاس جانا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ذرا ہیوی ہوتا ہے، ذرا ٹف ہے، ہارڈ کام ہے، اور ہم لوگ اتنا ہارڈ کام نہیں کرتے. اور ویسے بھی مجبوری کو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ادھر جب ایزیلی اویلیبل ہیں کام تو ادھر ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ زمینداری میں آپ کتنا کماتے ہیں، آپ 2000 یورو لوکا کما سکتے ہیں، 2000، 2200، 2400، 2600. اگر کم سے کم آپ سٹارٹ بھی لیں گے تو 1800 یورو سے اوپر ہی ہوگا. تو کئی ایسے ہیں کہ زراعت والے جو ادھر ہیں، جو زمیندار ہیں، وہ رہائش بھی دے دیتے ہیں، کئی دفعہ وہ ساتھ بریک فاسٹ بھی دیتے ہیں، ناشتہ جو ہوتا ہے دوپہر کا کھانا آپ نے خود ارینج کرنا ہے، ناشتہ اور رہائش وہ دیتے ہیں، اور 1800، 2000، 2200، 2400 آپ کو ایزیلی ملتا ہے. اگر آپ پرانے ہو جائیں گے، ایک ہی باس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں 4-5 سال سے، تو کچھ جو ہمارے پاکستانی ہیں اکا دکا وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی 2400 لے رہا ہے، کوئی 2600 لے رہا ہے، کوئی 2800 لے رہا ہے، اور سال میں 1.5 ماہ کی چھٹی بھی ملتی ہے ان کو. دسمبر میں ان کو 1.5 ماہ کی چھٹی بھی مل جاتی ہے. ایگریکلچر کے کام کی بات کر رہا ہوں، پے بھی اچھی لے رہے ہیں تو چھٹی بھی مل جاتی ہے، اور چھٹی بھی پے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کام ہے، لیکن جرمنی میں قوم کام کو کم پسند کرتے ہیں پاکستانی، مجبوری کے علاوہ اور چیز ہے. اگر ادھر جرمنی میں آپ سائلم پہ ہوں گے تب بھی آپ کو ریسٹورینٹ کی لائن میں، پیزے کی لائن میں بہت زیادہ کام مل جاتا ہے. اس لیے ایگریکلچر کی طرف دوست بہت کم جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میرا یہ بات ہے کہ دوستوں کو آگاہ کروں کہ بہت سارے بار بار سوال کرتے ہیں کیا جیسے اٹلی کا کام ہے، گریس کا کام ہے، کیا جرمنی میں ایگریکلچر کا، زراعت کا کام نہیں ہے؟ بھائی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے یورپ سے ہی کام کرنے آ جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دوست دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.